बाघ के साथ नहीं गुलदार भी उत्तराखंड में ले रहे हैं लोगों की जान। मान्यता प्राप्त शिकारियों का दल सीएम से करेगा मुलाकात। यूपी में 3 बाघों की मौत के बाद उत्तराखंड में भी मौतों का सिलसिला जारी। 12 बाघों की मौत पर सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश। सीएम धामी ने ब्लॉक प्रमुखों के साथ किया संवाद कार्यक्रम। ब्लॉक प्रमुखों का मानदेय निधि बढ़ाने की कार्यक्रम में हुई घोषणा। मुरौला में धर्म निर्विशेष के लोगों के दुकानों पर घर छोड़ करके जाने के अल्टीमेटम के विरोध में आम इंसान विकास पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएम धामी का फूका पुतला। गर्मी के बीच बिजली किल्लत से 3 से 4 घंटे तक कटौती। प्रदेश में 5.5 करोड़ यूनिट पहुंचेगी मांग। आज 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। कालू सिद्ध मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगी रहीं। भक्तों ने कालू सिद्ध बाबा के दर्शन करके भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि विष्णु भगवान के अवतार भगवान दत्तात्रेय ने 84 शिष्य बनाए। 4 शिष्यों में से लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मांडू सिद्ध और मानक सिद्ध उत्तराखंड में हर वर्ष मंदिर में वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जाता है और श्रद्धालु सुबह पूजा का अनुष्ठान पूरा करने होने के बाद भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। जय हो मां भगवती, जय हो। बढ़िए, आगे बढ़िए। शांति, जय हो मां शांति। आज के प्रोग्राम में बाबा के जय हो। जय हो मां भगवती, जय हो। बढ़िए, आगे बढ़िए। शांति, जय हो मां शांति। दत्तात्रेय का नाम सुना है, विष्णु भगवान जी के अवतार हुए हैं। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने 84 शिष्य बनाए, जिसमें से आपके 4 शिष्य देहरादून में हैं। कालू सिद्ध बाबा, लक्ष्मण सिद्ध बाबा, मानक सिद्ध बाबा, मांडू सिद्ध बाबा। हर साल जून के दूसरे रविवार को श्री श्री कालू सिद्ध बाबा जी के प्रांगण में वार्षिक भंडारा या वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें बड़ी दूर दराज से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हर राज्य के लोग यहाँ पर बाबा श्री कालू सिद्ध बाबा जी पर माथा टेकने आते हैं। सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने सुंदर आयोजन किया है। और कालू सिद्ध भगवान का यहाँ पर हम वार्षिक रूप से हर बार यहाँ पर मान्यता है और उसके कारण यहाँ पर हमेशा अनुष्ठान होता है। और आप देख भी रहे होंगे किस प्रकार से जन समूह, जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। भगवान दत्तात्रेय ने समाज के हितों के लिए अपने 84 शिष्यों के निर्माण किया था। उनमें से 4 सिद्ध अपने देहरादून में हैं। इन्हें सिद्धों के नाम से जाना जाता है। और उन 4 सिद्धों में से एक अपने कालू सिद्ध हैं, लक्ष्मण सिद्ध भी हैं, मांडू सिद्ध, मानक सिद्ध हैं और एक कालू सिद्ध बाबा हमारे कालू वाला के क्षेत्रपाल, जो यहाँ के मान्यता है यहाँ के लोगों की। और इसलिए आज यहाँ पर यह आयोजन किया गया है। टैक्सी यूनियन ने एकजुट होकर के बैठक का आयोजन किया। इस दौरान सभी यूनियनों की सर्वसम्मति से जिला महासंघ की यूनियन का गठन हुआ है। भरत भूषण को सर्वसम्मानित से अध्यक्ष चुना गया है। वहीं नवनियुक्त पदाधिकारियों ने बाहर से आने वाले चालकों के लाइसेंस जांच के साथ ही कुमाऊं के टैक्सी चालकों का सत्यापन करने की मांग की है। उन्होंने नैनीताल में टैक्सी चालकों के खिलाफ पुलिस की चालानी पर कार्रवाई पर रोष जताया है और कहा कि नैनीताल में लोकल वाहनों को तरजीह नहीं दी जा रही हैं। बाहर की टैक्सियां बिना रोक टोक के अंदर चले जाती हैं। वहीं नवनिर्मित पदाधिकारियों ने कहा कि टैक्सी चालकों की शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
संघ टैक्सी यूनियन जिला नैनीताल का गठन किया गया है कि इससे सभी हमारी यूनियनें एकत्रित होकर एक और काम करेंगी, जिसमें कि टैक्सी चालकों को बहुत बिल्कुल निम्न नीचे स्तर पे देखा जा रहा है। सभी जगह की हर ज़िले की गाड़ी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, हमारे जो नैनीताल का मेन नैनीताल है ज़िला, उसमें नैनीताल में प्रवेश कर रही हैं, चाहे वो पंजाब की गाड़ियाँ हो, दिल्ली की गाड़ी हो, यूपी की गाड़ी हो। केवल बैन है तो खाली हमारी उत्तराखंड की गाड़ियाँ। आज के दिन में सरकार कहती है हम सत्यापन करा रहे हैं, और हम क्या कहते हैं, किसी ड्राइवर का सत्यापन नहीं है। और बाहर से लोग आए हुए हैं और यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, और ना सरकार उनको देखती है ना वो करती है। ये कहाँ से आए हैं, इनका कम से कम वो करना, ब्यूरो लेना चाहिए सरकार को, या हमसे कहें। मैं काटदाम टैक्सी यूनियन से बोल रहा हूँ कि ये इनका सत्यापन कराया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी गाड़ियों का सत्यापन है, जो हमारी बाहरी राज्यों से गाड़ियाँ आ रही हैं, सबसे पहले तो सरकार से, प्रशासन से ये गुजारिश है कि उनको चेक किया जाए, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर है हमारा उत्तराखंड का, उसके लिए तो हिल इंडोर्समेंट एक लाइसेंस में मोहर लगती है, वो ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे दिल्ली हरियाणा से गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके लिए कोई प्रोसीजर प्रशासन फॉलो नहीं करता है, ना उनके कभी लाइसेंस की चेकिंग हुई है आज तक, ना कुछ हुआ है। उधमसिंह नगर पुलिस ने कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपी अभी तक लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं। गिरोह के 3 सदस्य को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। गिरोह के सदस्य इंश्योरेंस पॉलिसी में बोनस देने के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे। दिल्ली में कॉल सेंटर की आड़ में साइबर क्राइम की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। आरोपी से पूछताछ में 5 अन्य नाम और प्रकाश में आए हैं। आरोपी के पास से पुलिस मोबाइल सिम, एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि पत्रकार थाने में खीम सिंह मेहता निवासी शांतिपुरी में तहरीर दी थी कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने फोन करके इंश्योरेंस पॉलिसी पर बोनस देने का लालच दिया था। साइबर ठगों के इन झांसे में आकर के करीब 6,43,000 रुपए की चपत लगी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की थी। मामले में खुलासा और आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस की 6 टीमों का गठन किया गया। मामले में 5 आरोपी आरसी खान, मनोज राहुल, प्रवेश चौहान और चंदन कुमार झा फरार हैं। गिरफ्तार के लिए टीम दबिश दे रही है। कई सारे इसके पास इक्विपमेंट्स है, बड़े-बड़े ईपी बैक्स मशीन से, डेटाबेस है, आपका एक ही द्वारा एक हमें तहरीर देते हैं कि 6.5 लाख रुपए का ठगी हुई है उसके साथ, इंश्योरेंस को बढ़ाना और एक्सटेंड करने के नाम पे, तो बोनस के नाम पे। तो उसको हमने व्यवस्थित रूप से इन्वेस्टिगेट किया। तो जिन सिम द्वारा, जिन कॉलर्स द्वारा इनको फ़ोन करके लुभाया गया, उनको तो 5 जून को पकड़ के हमने जेल भेज दिया था। वो दिल्ली से अरेस्ट हुए थे। उनकी पूछताछ में हैरान करने वाली चीज़ें आ गई कि इनकी तो बहुत बड़ी गैंग है जो दिल्ली में नजफगढ़ में बड़ा से कॉल सेंटर संभालते हैं। उस कॉल सेंटर में ऐसा कई सारे लोगों के साथ ये चीज़ करते हैं ये लोग, और इनको शेयरिंग मिलता है। तो ये सब हैरतन करने वाली चीज़ जब हमारे सामने आई तो हमने बड़ी टीम बना के फिर से भेजा। तो जब फिर से भेजा तो वहाँ पे नजफगढ़ में ये जो कॉल सेंटर चलाता था, ये सरगना पे भी हमने अरेस्ट किया। उसका नाम है सलीम। 2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सीमांत विकासखंड भटवाड़ी के ग्राम सिरोर निताला में प्रातःकाल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम वासियों से मुलाकात करके उनका कुशल क्षेम जाना। उन्होंने भागीरथी नदी से हो रहे कटाव के बारे में भी ग्राम वासियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। उन्होंने ग्राम सिरोर के खेतों में पावर वीडर से जुताई की। मुख्यमंत्री ने गांव क्षेत्र के मंडवे की खेती को बढ़ावा देने के लिए मकसद से ग्राम सिरोर में लाइन शोइंग विधि से मंडुआ की बुआई भी की है एवं महिलाओं को मंडुए के बीज वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी लेते हुए आधुनिक उपकरणों को किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा वितरित किए जाने की बात कही। उन्होंने खेतों में जीवामृत खाद, बीजामृत खाद का भी छिड़काव किया। साथ ही जीवामृत खाद, बीजामृत खाद के इस्तेमाल को खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर गांव में फलदार पौधों का रोपण भी किया। उन्होंने कहा कि बंजर भूमि में
हम अधिक से अधिक फलदार पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रातःकाल भ्रमण के दौरान ग्रामवासियों से मिलकर के सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का फीडबैक मिलता है। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने जाने का सपना गाँव को आदर्श एवं सर्वश्रेष्ठ बनाने से ही पूरा होगा। जो गंगा मैया से लगा हुआ गांव है और यहाँ पर बहुत जो हमारी प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती है, उसका बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी संभावनाएं उसकी हैं। और लोग अब नए नए जो कृषि के क्षेत्र में नई टेक्निक आई है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों की आय दुगना करने के लिए और हर क्षेत्र में किसानों को आगे बढ़ाने के लिए और वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इसको मिलेट वर्ष घोषित किया है। तो मिलेट की खेती को भी लगातार यहाँ पर काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। लोग मिलेट को उगा रहे हैं, मिलेट की खेती की तरफ जा रहे हैं और हमने भी मिलेट मिशन राज्य के अंदर बनाने का संकल्प लिया है, जिससे कि जो भी लोग मड़वा है, चिंगोरा है, चौलाई है, रामदाना है, ऐसे जो भी हमारे यहाँ के होने वाले मोटे अनाज हैं, श्री अन्न हैं, उन श्री अन्नों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनको बाज़ार उपलब्ध हो, उनके विपणन की व्यवस्था हो और जो MSP है MSP के तहत इसको खरीदा जाए। साथ में जो हमारा दिन का भोजन है, मिड डे मील और इन सब में इसमें भी हमारे जो यहाँ के स्थानीय उत्पाद हैं श्री अन्न, उसको शामिल करने का हमने आगे का प्रस्ताव किया है। आगे हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, अहम खबर आ रही है देहरादून से। आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम लगा हुआ है। सुबह 9:30 से लेकर के 10 बजे तक सीएम निपटाएंगे शासकीय कार्य। सीएम आवास सभागार में पूरा करेंगे शासकीय कार्य। सुबह 11:40 पर सीएम पहुंचेंगे सचिवालय। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक सीएम निपटाएंगे शासकीय कार्य। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी सीएम आवास सभागार में पूरा करेंगे शासकीय कार्य। बता दें कि सुबह 11:40 पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक निपटाएंगे शासकीय कार्य। सीएम आवास सभागार में पूरा करेंगे शासकीय कार्य। सुबह 11:40 पर सीएम पहुंचेंगे सचिवालय। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम हम आपको बता दें। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक सीएम अपने घर पर शासकीय कार्य निपटाएंगे। सीएम आवास सभागार में पूरा करेंगे शासकीय कार्य। सुबह 11:40 पर सीएम धामी पहुंचेंगे सचिवालय। वहीं लक्सर से खबर आपको बता दें, जहां पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के शिक्षकों द्वारा एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। बिहार से यात्रा लक्सर पहुंचेगी। लक्सर रोड की तिराहे पर पहुंचने पर स्थानीय शिक्षकों ने यात्रा का अभिनंदन किया। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के शिक्षकों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसे लेकर ही बिहार के चंपारण से यात्रा निकाली जा रही है। शनिवार की देर शाम यात्रा लक्सर कस्बे के रोडकी पर पहुंची। इस दौरान शिक्षकों ने नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधुआ को फूल मालाओं से स्वागत किया। पेंशन बहाली के लिए हमारे पेंशन पुरुष श्री विजय बंधु जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS, उन्होंने अपने करकमलों से ये रथ यात्रा शुरू करी है, निजीकरण छोड़ो भारत यात्रा, NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। और इसके क्रम में इन्होंने बिहार से जो यात्रा शुरू करी है वो उत्तराखंड से होते हुए कश्मीर तक होगी। और ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक
बहुत ही त्वरित आंदोलन है जिसमें सभी के सब लक्ष्यबद्ध होकर के इस आंदोलन में सम्मिलित हो। NMOPS के बैनर तले ये यात्रा 1 जून से चंपारण बिहार से महात्मा गांधी के कर्मभूमि से शुरू हुई है और आज हरिद्वार इसे प्रवेश उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में किया है और अभी लश्कर में आपके सामने है। इससे NMOPS के बैनर तले जो NPA निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू की गई है उसका एक मकसद है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो, ये हमारा मकसद है। और ये यात्रा अभी उत्तराखंड में प्रवेश की है, अभी 2 दिन 3 दिन उत्तराखंड में रहेगी, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने में यात्रा जाएगी। पिचा हाईवे स्थित फर्नीचर, हार्डवेयर और रंग पेंट की दुकान में अज्ञात कारणों में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने 1.5 घंटे की कड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन दुकान का सारा सामान जल करके राख हो गया। CFO वंश बहादुर ने बताया कि 3 फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया है। आग से हुआ नुकसान का आकलन और आग पर लगने वाले के कारण का जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी सामने आई है। जानकारों ने बताया कि शांति कॉलोनी निवासी इकरार की भूत बंगला में कल्याणी नदी के पास हाईवे के किनारे फर्नीचर, हार्डवेयर और रंग पेंट की दुकान है। सुबह करीब 11:30 बजे दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आनन फानन में थाना पुलिस और अग्निशमन की 3 गाड़ियों में आग पर काबू पाया। ये फर्नीचर की दुकान है और फर्नीचर प्लस हार्डवेयर की जो है, इसमें अभी नुकसान का आकलन तो नहीं किया जा सकता है और आग का कारण भी अभी नहीं पता चल पाया किस कारण है। अभी जो है आग बुझवा लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या कारण है। ये फर्नीचर और हार्डवेयर है जो। लक्सर के कंकर खाता उर्फ रसूलपुर गांव में 2 ग्रामीणों के झोपड़ी नुमा मकान में रहस्यमय परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग बढ़ गई, जिससे घर का सारा सामान जल करके राख हो गया। मौके पर आए ग्रामीणों ने सीमित संसाधनों से आग पर काबू पाया। ग्रामीणों के मुताबिक आग से उनके घर में रखे लाखों रुपए की कीमत के सामान का नुकसान हुआ है। लक्सर विकासखंड के रसूलपुर गांव के पूर्व प्रधान ने बताया कि पीड़ितों के घर की माली हालत ठीक न होने के चलते वो उन्हीं मकानों में रह करके अपनी गुजर बसर कर रहे थे। आग लगी, अपन मुझे बड़े सो रहे थे, बच्चे भी थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगते थे, बच्चे भी निकालने, जो भी पैसा डला आटा वाटा था सब खत्म हो गया। आदमी तो बच गए और सामान सब जल गया। आपने किसी अधिकारी को? ये यहाँ पर जो है ना, आप सत्य कह रहे हैं, 2 घर तो कुछ हुए हैं अज्ञात कारणों से, कुछ आग लगने का कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कैसे है, लेकिन मौके पर देखने से पता चल रहा है और इनके अभियुक्त के कहने से कि यहाँ पर जो काफ़ी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि जेवरात, खाने का भोजन भी उनके पास तक नहीं रहा। ये घर पर मौके पर नहीं थे, एक अकेला आदमी था इनका रिश्तेदार, उसने 2 अपाहिज औरतें थी, बच्चे थे, उनको बड़ी मुश्किल निकाला गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बवाल के साथ ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून समेत विभिन्न जिलों में लव जिहाद की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है, यहाँ पर लव जिहाद जैसी गतिविधियां नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गृह और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और लव जिहाद की घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सत्यापन अभियान की कड़ाई से और तेजी के साथ चलाने के निर्देश दिए। वहीं ताज़ा पुलिस आंकड़ों के मुताबिक संप्रदाय विशेष के युवकों की ओर से लड़कियों का बहला फुसला करके ले जाने के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल केवल 5 महीनों में ऐसे 48 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि पिछले पूरे साल में 76 केस दर्ज हुए थे। वहीं विपक्ष ने इन आंकड़ों को समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाने का भाजपा का षड्यंत्र बताया है। साथ ही चुनाव से पहले भाजपा पर ऐसे मुद्दों को उठा करके जनहित से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश करार दिया है। आज ही इसी मुद्दे पर हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट।
उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बवाल के साथ ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून समेत विभिन्न जिलों में लव जिहाद की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है, यहाँ लव जिहाद जैसी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गृह और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और लव जिहाद की घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सत्यापन अभियान को कड़ाई और तेजी के साथ चलाने के निर्देश दिए। देखिए, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग और जो कहीं न कहीं इसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेज़ी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं, उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि सबसे सख्त धर्मांतरण कानून अगर बनाया है तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बनाया है। लेकिन जिस प्रकार से 4-5 दिनों में आप देखा होगा लव जिहाद के मामले बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन देवभूमि में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे जितने भी सख्त कदम उठाएं, अभी मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा में करके आ रहा हूँ और हम ऐसी नज़ीर स्थापित करेंगे कि उसका उदाहरण अन्य प्रदेश भी लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। वहीं ताज़ा पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक संप्रदाय विशेष के युवकों की ओर से लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस साल केवल 5 महीनों में ऐसे 48 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले पूरे साल में 76 केस दर्ज हुए। वहीं विपक्ष ने इन आंकड़ों को समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाने का भाजपा का षड्यंत्र बताया। साथ ही चुनाव से पहले भाजपा पर ऐसे मुद्दों को उठाकर जनहित से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश करार दिया है। लव जिहाद की आड़ में बेकसूर नौजवानों को भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कुछ समाज में कुछ लड़कियां पहले दोस्ती करती हैं, बाद में जब उनकी दोस्ती टूट जाती है और उनकी लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं आपस में, तो वो उस मामले को लव जिहाद में तब्दील करने की कोशिश ना करें। इसका ध्यान पुलिस प्रशासन को और सरकार को रखना चाहिए। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि लव जिहाद एक गंभीर मामला है और इस पर सख्ती से काम तो होना चाहिए, लेकिन यदि कोई बेकसूरवार है तो उसका भी ध्यान सरकार और प्रशासन को रखना होगा। नहीं, तो मुझे आप ये बताइए, अभी आंकड़े कहाँ से ले? पिछले दिनों में क्या मतलब? 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन, ये जो इनके जो आंकड़े होते हैं ना, आंकड़े कोई भी बना सकता है। एक समुदाय पे, एक समूह पे आप ऐसा अटैक करना, मैं ये मानता हूँ जिसने भी अत्याचार किया है, जिसने भी कानून को तोड़ा है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, सख्त एक्शन लिया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अपनी राजनीतिक फायदे के लिए अगर आप ये कह रहे हैं तो ये इस प्रदेश को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। हम चेतावनी देना चाहते हैं, आपकी ज़मीनें बिक रही हैं, ऊपर से पलायन हो रहा है, आपके बच्चों को नौकरियां नहीं हैं। ये सिर्फ ये मुद्दे हैं जो नफरत फैलाने के लिए मुद्दे हैं और चुनाव जीतने के लिए, और कुछ नहीं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बवाल के साथ ही सियासत तेज हो गई है। सवाल ये है कि आखिर कब तक सियासत और बवाल थमेगा? आखिर कब उत्तरकाशी में चल रहा बवाल शांत होगा? क्या धामी की सख्ताई से अपराधियों में खौफ बढ़ेगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।